वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को। स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 2 पार्ट्स गिवन है, जिसके फर्स्ट पार्ट में कहा गया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बनाएंगे इक्वेशन। अब इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जो गर्ल्स है उसको तो हम मान लेते हैं एक्स, और जो बॉयज है उसको हम लेट कर लेते हैं वाई। क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करा है, यानी कि जितनी भी गर्ल्स हैं और जितने भी बॉयज हैं उनका सम जो है वो है 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करे। अब सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो बॉयज हैं, जितने भी हमारे पास बॉयज हैं उनसे 4 मोर देन है नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज से 4 मोर देन है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गई सेकेंड इक्वेशन में हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लेट करते जाएंगे x को और y की वैल्यू निकलती जाएगी। जैसे यहाँ पर x के प्लेस में मैं पुट कर रही हूँ 2 को, प्लस y इक्वल्स टू में 10। अब जब ये 2 सेकेंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और 10 में से 2 माइनस करने पे आ जाएगा 8। सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए x के प्लेस पर मैं रख रही हूँ 3 और y को हम रखेंगे एज इट, इक्वल्स टू में 10, y इक्वल्स टू में आ जाएगा 7, क्योंकि ये इधर प्लस साइड में जब सेकेंड साइड जाएगा तो ये जाएगा 10 के साथ माइनस, और 10 में से 3 माइनस करने पे आ जाएगा 7। यहाँ पर पहले हम बना लेते हैं टेबल x एंड y की। यहाँ पर हमने x को, y की वैल्यू निकल कर आई है 8, सेकेंड साइड में हमने x की वैल्यू को पुट कर है 3 एंड y की वैल्यू निकल कर आई है 7। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड स्टेटमेंट को। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी y इक्वल्स टू x प्लस 4। अब यहाँ पर भी हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं और सेकंड वैल्यू अपने आप निकलती जाएगी। तो यहाँ पर मैं y इक्वल्स टू एज इट रखूंगी और x के प्लेस पे हम रख देते हैं 4 प्लस 4, y इक्वल्स टू हो जाएगा 8। अब अगेन y इक्वल्स टू एज इट, x पे रख देते हैं 1 प्लस 4, तो y की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 5। टेबल बना लेते हैं। y यहाँ पर हमारा निकल कर आया 8 और x को हमने लेट करा था 4। सेकेंड साइड में y हमारा निकल कर आया 5 और x को हमने लेट करा था 1। अब हमें निकालने नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो उन्हें फाइंड करने के लिए हमें इन जो वैल्यूज निकल कर आई हैं इन्हें प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ के ऊपर। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 4 है और y की वैल्यू 8 है, तो x हमारा यहाँ पर होगा और y हमारा होगा यहाँ पर, यानी 4 पे 8 हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। वैल्यू है 1 पे 5, यानी कि x एक्सिस है 1 और y एक्सिस है 5, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अब ये तो बना है हमारा फर्स्ट इक्वेशन का। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 2 पे 8, यानी कि x एक्सिस 2 है और y एक्सिस हमारा 8 है, जो कि यहाँ पर होगा। सेकेंड है 3 पे 7, यानी x एक्सिस 3 है और y एक्सिस हमारा 7 है। इसको हमने आपस में मिला दिया है। ये वाली जो लाइन है ये है हमारी y इक्वल्स टू x प्लस 4 की, और जो ये वाली लाइन है ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 की। अब जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो ये इस पॉइंट पर क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये पॉइंट है हमारा 3 और y एक्सिस है यहाँ पर 7। अब x की वैल्यू तो यहाँ पर हो गई 3 और y की वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ गई 7। तो हमने माना था नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो हो गए 3, और y को हमने लेट करा था नंबर ऑफ बॉयज, जिसकी वैल्यू निकल कर आई है 7। देखिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है पार्ट 1 की तरह। इसमें कहा गया 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencils and that of 1 pen. देखिए इस क्वेश्चन को भी हम पार्ट 1 की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बनाएंगे इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए हम लेट कर लेते हैं, जो पेन है वो है y और जो पेंसिल है उसको हम लेट कर लेते हैं x। क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया 5 पेंसिल्स यानी कि 5x प्लस 7 पेन्स यानी कि 7y, और इनकी जो कॉस्ट है वो है 50।
सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया 7 पेंसिल्स यानी कि 7x प्लस 5 पेन यानी कि 5y की कॉस्ट है, फॉर्मिंग है कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। ये 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक इक्वेशन की वैल्यू को लेट करते जाएंगे और सेकेंड की वैल्यू अपने आप निकलती जाएगी। तो देखिए 5x को यहाँ पर हम रखते हैं एज इट प्लस 7, y के प्लेस पे हम लेट कर लेते हैं 0 को, इक्वल्स टू में 50। अब देखिए 7 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर हो जाएगा 0 और इक्वल्स टू में रह जाएगा 50। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10, क्योंकि ये जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई में, जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। अब इसकी सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5x को अगेन रखते हैं हम एज इट, 7 y के प्लेस पे रख देते हैं 5 इक्वल्स टू में 50। 5x प्लस 7 5 जा 35 इक्वल्स टू में 50। 5x एज इट रहेगा हमारा, ये जो 50 प्लस में है जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस और इक्वल्स टू में आ जाएगा 15। अब देखिए जो 5 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड और डिवाइड करने से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3। अब सेकेंड सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है विच इज 7x प्लस 5y जिसकी कॉस्ट है 46, उसमें हम क्या करेंगे, 7 को रखते हैं एज इट और x के प्लेस पे कर देते हैं 3 प्लस 5y इक्वल्स टू में 46। 7 3 जा 21 प्लस 5y इक्वल्स टू में 46। 5y हमारा इधर ही रह जाएगा, ये जो 21 है जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो ये जाएगा माइनस 21 और 46 में से 21 माइनस करने पे आ जाएगा 25। y की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम x की वैल्यू को लेट कर लेते हैं 5 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 7 5 जा 35 हो जाएगा, ये प्लस का 35 है, तो जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 46 के साथ माइनस, तो 5y की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 10 निकल कर आएगी और यहाँ पर हमारी y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर ये जो 5 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड और डिवाइड करने से y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम बना लेते हैं इनकी टेबल। यहाँ पर हमने x की वैल्यू को लेट करा था 3 और y की वैल्यू निकल कर आई है 5। सेकेंड साइड में हमने x की वैल्यू को लेट करा था 5 और y की वैल्यू हमारी निकल कर आई है 2। इक्वेशन के अंदर हमने यहाँ पर x की वैल्यू को निकाला है 10 और y को हमने लेट करा था 0। सेकेंड साइड में x हमारा निकल कर आया है 3 और y की वैल्यू को हमने लेट करा था 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन नंबर्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी x की वैल्यू है वो है 3 और y की वैल्यू है 5। तो यहाँ पर जो हमारा 3 है वो 2 और 4 के बीच में आएगा और जो y 5 है वो हमारा 4 और 6 के बीच में आएगा। तो जो हमारा नंबर है 3 और 5 वो यहाँ पर बन जाएगा। सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 5 एंड 2, तो जो 5 है वो 4 और 6 के बीच में आएगा और 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 0, तो 10 तो हमारा x एक्सिस पे यहाँ पे हो जाएगा और y हमारा 0, तो ये नंबर हमारा यहीं पर रहेगा। सेकेंड वैल्यू है x की 3 एंड y की 5, तो 3 जो है वो 2 और 4 के बीच में आएगा और जो 5 है वो 4 और 6 के बीच में आ जाएगा, यानी कि यहीं पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन नंबर्स को मिला देंगे आपस में। ये जो हमारी दो लाइंस बनकर आ रही थी इन पॉइंट से, इनको हमने आपस में मिला दिया है और इनको मिलाने के बाद जो हमारी दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट करिए पॉइंट 3 और 5 पे। तो जो x है उसकी वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। इसको हमने लेट करा था नंबर ऑफ पेंसिल, यानी कि जो हमारी नंबर ऑफ पेंसिल है वो निकल कर आ गई 3 और y को हमने लेट करा था नंबर ऑफ पेन, यानी कि जो पेन की वैल्यू है वो निकल कर आ गई है 5। 2 में कहा गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। देखिए सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी है, उन्हें हमें कंपेयर करना है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 की फॉर्म में। उनसे जो भी लाइन बनेंगी वो हमें बताना है कि वो पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हमें गिवन है। इसके फर्स्ट पार्ट में जो हमें इक्वेशन दी गई है वो है 5x - 4y + 8 = में 0
और इसी क्वेश्चन की जो सेकंड इक्वेशन है जिससे हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, दैट इज 7x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू में 0। अब देखिए हमें इन्हें करना है कंपेयर, तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू में b1 यानी कि -4 एंड b2 6। अब देखिए a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू हैं एक दूसरे के। और जब भी इस तरीके से इक्वेशंस फॉर्म होती है जहां पर a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू होते हैं ईच अदर, तो उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। जो लाइन होती है वो क्रॉस करती है एक सिंगल पॉइंट पर। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में हम इक्वेशन देखिए 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू में 0, और सेकेंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू में 0। अब देखिए इसे भी हमें करना है कंपेयर, a1 अपॉन a2 यानी कि 9 अपॉन 18 इक्वल्स टू में b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6। अब देखिए ये कैंसिल होके 1 अपॉन 2 आ जाएगा और ये भी कैंसिल होके 1 अपॉन 2 आ जाएगा, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के। अब हम चेक कर लेते हैं c1 अपॉन c2 को, तो देखिए जो c1 है वो है हमारा 12 और c2 जो है वो है हमारा 24, ये भी कैंसिल होके 1 अपॉन 2 आ जाएगा, यानी कि ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसके अंदर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के, जो कि इक्वल्स टू है अगेन c1 एंड c2 के। तो जब भी इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन निकल कर आता है तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा इनफाइनाइट, और यहाँ पर जो हमारी लाइन फॉर्म होती है दैट इज कोइंसिडेंट। Last part of this question has 6x minus 3y plus 10 equals to में 0, and the second equation has 2x minus y plus 9 equals to में 0। अब देखिए सिंपली इसको भी हम करेंगे कंपेयर, जहाँ पर हमारा a1 अपॉन a2 हो जाएगा 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू में b1 अपॉन b2 जो है वो हो जाएगा -3 एंड -1। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इसको कैंसिल करने पे आ जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। यहाँ पर हमारा a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू में है, और c1 अपॉन c2 है हमारा 10 अपॉन 9 जो कि नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा। देखिए सिंपली इस इक्वेशन के अंदर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो जब भी इस तरीके से हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है तो इस इक्वेशन के अंदर जो हमारी लाइन होती है वो आपस में पैरेलल होती हैं, और जो हमारा सॉल्यूशन निकल कर आता है वो होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि उसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 पार्ट्स गिवन है। सिंपली इन पार्ट्स के अंदर हमें करना क्या है, हमें इन जो इक्वेशंस हैं इनको कंपेयर करना है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की फॉर्म में, और हमें बताना है कि जो हमारी इक्वेशन है वो कंसिस्ट है या फिर इनकंसिस्ट। तो इस क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है वो है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू में 5, और इस क्वेश्चन की सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू में 7। अब हमें इन्हें करना है कंपेयर, तो कंपेयर करने के लिए a1 अपॉन a2 यानी कि 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू में b1 अपॉन b2 यानी कि 2 और अपॉन साइड में आ जाएगा माइनस का 3। देखिए ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के क्या है, नॉट इक्वल्स टू। तो जब भी हमारी इस तरीके की इक्वेशन बनती है जहां पर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू होता है b1 अपॉन b2 के, तो ऐसे में जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं यूनिक, और जो हमारी लाइन होती है वो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो होती है हमारी कंसिस्ट। इसके सेकेंड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू में 8, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 6y इक्वल्स टू में 9। अगेन हम इसको कंपेयर करेंगे 2 अपॉन 4 यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू में b1 अपॉन b2।
देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करने पे आ जाएगा 1/2, इसको कैंसिल करने पे आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू में C1/C2 यानी कि 8/9। अब देखिए इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, हमारा A1/A2 जो है वो इक्वल्स टू है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू है ये C1/C2 के। अभी हमारी इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होती है, तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन होता है नो वन, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, और जो लाइन होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, और इक्वेशन जो होती है वो होती है हमारी इनकंसिस्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू में 7। इस क्वेश्चन की सेकेंड इक्वेशन में हमें गिवन है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू में 14। अब हम क्या करेंगे, A1/A2 हमारा क्या हो गया 9। अब इस नंबर को हम कर देंगे रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/9, यानी कि 3 × 3 एंड 9 × 18 कैंसिल होके आ जाएगा 1/6, यानी कि जो हमारा A1/A2 है वो हो गया 1/6। देखिए B1/B2 है हमारे पास 5/3 एंड B2 है हमारे पास -10। अगेन हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने पे क्या हो जाएगा 5/3, और ये वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है ये सेकंड साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 1/10 माइनस का। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 1 = 5 एंड 10 × 3 = 30, जो कि कैंसिल होके हो जाएगा 5/6 माइनस में। इक्वेशन को करना है कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, A1/A2 एंड B1/B2 ले लेंगे। A1/A2 की वैल्यू हमने निकाली थी 1/6 एंड B1/B2 की वैल्यू हमारी नेगेटिव में निकल कर आई है 1/6। अब देखिए ये तो हमारा पॉजिटिव में है और ये हमारा नेगेटिव में है, दैट मीन्स A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और मैंने जस्ट आपको अभी बताया था कि जब भी हमारी इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होती है तो इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं उसके सॉल्यूशंस होते हैं यूनिक पॉसिबल सॉल्यूशन, और जो हमारी लाइन होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, और जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है हमारी कंसिस्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू में 11, और सेकेंड इक्वेशन है -10x प्लस 6y इक्वल्स टू में -22। अब कंपेयर करने पे क्या होगा, A1/A2 इक्वल्स टू में B1/B2। देखिए कैंसिल करने पे आ जाएगा 1/2 नेगेटिव का, और यहाँ पे भी कैंसिल करने पे आ जाएगा 1/2 नेगेटिव का, इक्वल्स टू में C1/C2 यानी कि 11 में -22। कैंसिल करने पे यहाँ पर भी -1/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर -1/2 इक्वल्स टू में -1/2 और इक्वल्स टू में अगेन -1/2। दैट मीन्स A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज अगेन इक्वल्स टू C1/C2। कि जब भी इस तरीके से हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है जहां पर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एंड C1/C2 के होते हैं, तो वहां पर जो हमारी लाइन होती है वो होती है कोइंसिडेंट, और जो हमारे सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट, और जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है कंसिस्ट। देखिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में हमारे पास है 4/3x प्लस में 2y इक्वल्स टू में 8, और सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 12। अब यहाँ पे हम अगेन कंपेयर करेंगे A1/A2, A1 है हमारे पास 4/3 एंड A2 है हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 2 को कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 4/2 मल्टीप्लाई में 1/2 जो कि इक्वल्स टू हो जाएगा 4/6 के। देखिए इसे कर देते हैं कैंसिल, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, यानी कि A1/A2 हमारा निकल कर आ गया 2/3। अब हम ले लेते हैं B1/B2 को। देखिए B1/B2 जो है वो है हमारा 2/3, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2/3। अब देखिए A1/A2 हमारा 2/3 निकल कर आया, B1/B2 हमारा 2/3 निकल कर आया। अब C1/C2 क्या हो जाएगा, हमारा जो C1 है वो है 8 और C2 है हमारे पास 12। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और यहाँ पे ये अगेन कैंसिल होने पे 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, यानी कि A1/A2, B1/B2 and C1/C2 has single number which is 2/3.
तो इस केस में जो हमारा a1 अपॉन a2 है वो अगेन इक्वल्स टू हो गया b1 अपॉन b2 के, जो कि अगेन इक्वल्स टू है c1 अपॉन c2 के। और इस तरीके के सॉल्यूशंस के अंदर जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो होती है हमारी कंसिस्ट, और जो हमारी लाइन फॉर्म होती है वो होती है कोइंसिडेंट, और जो हमारे सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्ट और इनकंसिस्ट, इफ कंसिस्ट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5, और सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू में 10। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें चेक करना है कि जो हमारी इक्वेशंस हैं वो कंसिस्ट है या फिर इनकंसिस्ट। इफ अगर वो कंसिस्ट है तो उसे हमें प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। अब इन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले कंसिस्ट और इनकंसिस्ट फाइंड करने के लिए हम इनको करते हैं कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 को इक्वल्स टू रख के देखते हैं b1 अपॉन b2 के। देखिए a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो हो गई 1 अपॉन 2, और b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है वो भी क्या है 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के, और c1 अपॉन c2 जो है यानी कि 5 अपॉन 10 भी इक्वल्स टू है 1 अपॉन 2 के। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 ऑल्सो इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब भी इस तरीके से हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है जो कि एक दूसरे के इक्वल होती है, तो इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे यूनिक सॉल्यूशन, और जो हमारा सॉल्यूशन निकल कर आता है वो होता है कंसिस्ट। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट निकल कर आता है तो इसे हमें प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। अब ग्राफ पे प्लॉटिंग करने के लिए हमें इनके सॉल्यूशंस निकालने होंगे। तो सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन को विच इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को हम लेट कर लेते हैं 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 5। इसके सेकेंड सॉल्यूशन में x की वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 1 है ये इधर प्लस में है, जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो ये जाएगा माइनस, और 5 में से 1 माइनस करने पे जो y की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 4। ये तो सॉल्यूशंस हो गए हमारी फर्स्ट इक्वेशन के। अब हम निकाल लेते हैं सेकेंड इक्वेशंस के सॉल्यूशन। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू में 10। यहाँ पर हम 2x को लेट कर लेते हैं 2 प्लस 2y इक्वल्स टू में 10। देखिए 2 2 जब 4, और ये 4 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, 10 में से 4 माइनस करने पे आ जाएगा 6, और y की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 3, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में जब ये सेकंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। इसके सेकंड सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर मैंने लेट करा है x को 0 प्लस 2y इक्वल्स टू में 10। y की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 5, क्योंकि ये जो 2 है ये अगेन y के साथ मल्टीप्लाई में सेकंड साइड जाएगा तो ये जाएगा डिवाइड विद 10, और यहाँ पर y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5। उन्हें हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। अब यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5, इसके सॉल्यूशंस में x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 5 निकल कर आई है, तो 0 हमारा यहीं पर रहेगा और y हमारा 5 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके सेकंड सॉल्यूशन में हमारे पास x 1 है एंड y 4 है, तो 1 पे 4 हमारा यहाँ पर नंबर जाएगा। देखिए सेकेंड इक्वेशन जो थी हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, उसके सॉल्यूशन में x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3 निकल कर आई है, तो x 2 एंड y 3 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, और सेकेंड सॉल्यूशन है 0 पे 5, यानी कि वो नंबर हमारा यहीं पर आ जाएगा। अब जब हम इन नंबर्स को आपस में मिलाएंगे तो जो हमारी लाइन है वो क्या होगी, एक दूसरे के कोइंसिडेंस। इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू में 8, सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल्स टू में 16। अगेन हम इसको कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 यानी कि 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू में b1 अपॉन b2 यानी कि माइनस 1 अपॉन माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 के। अब हम चेक करेंगे c1 अपॉन c2 को।
देखिए C1 है हमारे पास 8 एंड C2 है हमारे पास 16। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा C1 अपॉन C2 है वो नॉट इक्वल्स टू है A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 के। तो जब भी हमारे पास इस तरीके से सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं तो इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो हमारी लाइन होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, और यहाँ पे हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो नो वन होते हैं यानी कि नो सॉल्यूशन, और जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है इनकंसिस्ट। देखिए इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल्स टू में 0। अगेन इसको भी हम कंपेयर करेंगे A1 अपॉन A2 यानी कि 2 अपॉन 4, और B1 अपॉन B2 हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 2, हो जाएंगे कैंसिल 1 अपॉन 2। देखिए यहाँ पर 1 अपॉन 2 पॉजिटिव में और यहाँ पर 1 अपॉन 2 नेगेटिव में, यानी कि जो A1 अपॉन A2 है वो नॉट इक्वल्स टू है B1 अपॉन B2 के। जब भी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू होते हैं B1 अपॉन B2 के, तो वहां पर जो हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो होता है कंसिस्ट, कर आता है वो होता है 1, यानी कि जो हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर उसका सॉल्यूशन होगा 1। अब देखिए ये हमारी कंसिस्टेंट लाइन है, यानी कि इसे हमें प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ पर। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें निकालने पड़ेंगे पहले इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं x को 0 प्लस वाई माइनस का 6। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, इक्वल्स टू में 6। सेकेंड सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, x को लेट कर लेते हैं हम 1 प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल्स टू में 0। 2 1 जा 2 प्लस वाई माइनस का 6। यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, y को हम रखते हैं एज इट, ये जो माइनस का 6 है इसको हम भेज देते हैं सेकेंड साइड। जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो ये जाएगा प्लस का y इक्वल्स टू में, इस 2 को भी जब हम सेकेंड साइड भेजेंगे तो ये जाएगा माइनस विथ 6, और 6 में से 2 माइनस करने पे आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर y की 6 वैल्यू निकल कर आई और यहाँ पे 4। जब हमने लेट करा है x को 0 एंड x को 1। इक्वेशन के सेकेंड सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, 4x को हम लेट कर लेते हैं अगेन 0, माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। ये नंबर हो गया हमारा 0 माइनस 2y माइनस 4। इस y को हम भेज देंगे सेकेंड साइड तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये 2 हमारा इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी माइनस का 2। अब इसका जो सेकेंड सॉल्यूशन होगा उसमें हम लेट कर लेते हैं x को 1 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। देखिए प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, तो प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल हो गया, तो माइनस 2y इक्वल्स टू में 0, y इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा, क्योंकि जब ये माइनस 2 हमारा सेकेंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा विद 0, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे आंसर 0 ही आता है। अब हम इन नंबर्स को प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ के ऊपर। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी 4x माइनस 2y माइनस 4, उसके सॉल्यूशंस में x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू निकल कर है माइनस 2। अब यहाँ पर हमारा 0 हो गया और y की वैल्यू माइनस में 2 है, यानी कि हम आ जाएंगे नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ जो हमारे नंबर्स होते हैं वो सभी होते हैं नेगेटिव में। तो यहाँ पर 0 एंड माइनस 2 जो है वो होगा हमारा यहाँ पर। सॉल्यूशन में x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हमारा x हो गया 1 एंड y की वैल्यू 0 है, तो ये नंबर हमारा यहाँ पर यही रहेगा। इक्वेशंस के सॉल्यूशन में x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6 है। देखिए x पे 0 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और y हमारा पॉजिटिव में 6 है, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 एंड 6। अब इसके सेकेंड सॉल्यूशन में हमारे पास x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर हमारा x एक्सिस 1 एंड y एक्सिस 4 यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया 1 एंड 4 का सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन नंबर्स को आपस में मिला देते हैं। इसकी ग्राफ पे प्लॉटिंग करने से ये प्रूफ होता है कि जो इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, और जो हमारी इक्वेशन होगी वो होगी कंसिस्ट। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में हमें इक्वेशन देखे 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू में 0, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। इसको हम अगेन कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 यानी कि 2 अपॉन 4 एंड b1 अपॉन b2 यानी कि -2 एंड -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल करने पे आ जाएगा 1 अपॉन 2।
इसे कैंसिल करने पे आ जाएगा 1/2। देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अब हम चेक कर लेते हैं C1/C2 को। तो देखिए C1 है हमारे पास माइनस का 2 एंड C2 है हमारे पास माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आ गया 2/5। तो इस इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, A1/A2 तो इक्वल्स टू है B1/B2 के, बट वो नॉट इक्वल्स टू है C1/C2 के। इस तरीके से हमारी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं, जहां पर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 के होते हैं। वहां पे जो हमारी लाइन होती है वो होती है एक दूसरे के पैरेलल, और जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है हमारी इनकंसिस्ट। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।